हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, वो है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व। ठीक, तो जैसा हमने अन्य चुंबकत्व यानी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे उसके बारे में बताया था कि उसमें परमाणु में एक या उससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो है कि जो प्रत्येक परमाणु में यानी हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर वो पेयर्ड होनी चाहिए, यानी वो युग्मित होनी चाहिए। तो जब पेयर्ड होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। ठीक, तो जैसे देखें हम यहाँ पर हीलियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हीलियम है तो यहां देखिए 1s2 2 होता है एटॉमिक नंबर इसका। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जैसे, और एक थोड़ा दूसरे एक ही ऑर्बिटल में है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये घूम रहे हैं। एक ही डायरेक्शन जो है वो और इस साइड में है, एक ही डायरेक्शन इस साइड में। ठीक, तो हुआ क्या कि यहाँ पर न्यूक्लियस की चारों तरफ मूव कर रहे हैं ये, तो एक का जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, ये साइड हो गई। और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इधर फ्लो हो रहा है, एक इधर। ठीक, दूसरे की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि अपोजिट साइड में वो घूम रहा है, दूसरे की अपोजिट साइड होगी ये, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि बराबर होंगे ये। अगर एक का +10 आता है दूसरे का -10, कैंसिल आउट। ये हमने मानने के लिए किया है केवल। ठीक, तो यहां पर देखिए तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहां हर परमाणु का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो क्या होता है, 0। ठीक, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे NaCl, क्लियर, सॉलिड NaCl है यहाँ पर, Na पॉजिटिव, ये हो गया 2 8, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या रह गए, 2 और 8। तो ये क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे, 1s2 2s2 2p6। देखिए 2p6। अब ये पेयर्ड हैं, यहां पर ये पेयर्ड हैं, तो यहां पर ये पेयर्ड है। ठीक, तो आपस में ही ये कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने से उनके चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं। अतः किसी भी एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें पोल्स नहीं बनेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं बनेंगे। ओवरऑल जो चुंबकीय आघूर्ण है पूरे पदार्थ का, क्योंकि हर एटम का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया, तो पूरे पदार्थ का ही क्या हो गया, 0 हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे कि सेकंड जो पॉइंट है वो है कि ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक, तो देखिए जब बाहर से हम जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये यहां पर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, ये है इस टाइप से। तो इसमें देखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन, कितने भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां, तो इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस, नाभिक के चारों। ठीक, नाभिक के चारों ओर जब ये घूमते हैं तो घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने ये इस टाइप से
ये बना दिया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। तो बाहर से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहां पर देखिए, यहां ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं, ठीक। यहां से इसको आप मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, ठीक है। यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी P0 मान लीजिए, H मान लीजिए, ठीक है। यहां से आप, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो जैसे ही आपने उस पदार्थ को जो डायामैग्नेटिक है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेंगे, और घूमने के साथ वो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, ये किसकी वजह से प्रेरित हुआ, यहां पे कि उनको भी कुछ करना चाहिए, ठीक। तो किसकी वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुआ इसमें, ठीक। तो ये क्या है, अब ये क्या करेगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो जो लगाया गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी को क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है, उसी का विरोध करने लगता है। समझ में आ गया। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन किसकी है, ये है डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन्स की, यानी अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में है, और हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों की क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट हो गई। क्लियर। जब अपोजिट हो गई, विपरीत हो गई, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है, अपोज करते हैं। ये तो वही क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी कि भस्मासुर ने तपस्या की और महादेव प्रकट हुए, तो उसने जो आशीर्वाद मांगा था कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ठीक है। तो महादेव जी तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने दे दिया उसको आशीर्वाद कि ठीक है। तो भस्मासुर ने सबसे पहला परीक्षण किस पे करना चाहा, ठीक, जिससे आशीर्वाद मिला उसी को भस्म करने की कोशिश की, यानी वो महादेव जी के पीछे ही पड़ गई, ठीक है। समझ में आ गया। तो जिसने इसको यहां उत्पन्न किया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक, इलेक्ट्रॉन के प्रेरित इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया है इसने, और इसी का वो अपोज करने लगा, विरोध करने लगा। समझ में आ गया। तो क्या होगा विरोध करने से, रिपल्शन, क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो हमने लिखा है, लेकिन ये जो उत्पन्न हुआ है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित इंड्यूस मैग्नेटिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कारण, ठीक, वो कम होता है। तो प्रतिकर्षण कैसा होगा, कम होगा। इसीलिए कहा है हमने कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, ठीक। अतः ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में वीकली रिपेल होते हैं। कैसे होते हैं, वीकली रिपेल, यानी दुर्बल तरीके से क्या होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखोगे डायमैग्नेटिक पदार्थों को, तो वो कमजोर तरीके से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। यदि ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इनके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से एक स्मॉल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यानी कम उत्पन्न होता है, उत्पन्न तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक होता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। अतः ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में वीकली रिपेल होते हैं, ठीक। कम का मतलब है, जैसे मैंने भस्मासुर की कहानी सुनाई आपको, ठीक है, तो क्या है, क्या वो महादेव जी के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। उसको वरदान तो मिला लेकिन उतना नहीं है कि वो भगवान के बराबर पहुंच जाए, तो कम ही उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब होता क्यों है ये इसलिए होता है कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देखिए आपने इस तरीके से यहां ये क्या हुआ, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो पहले क्या था, पहले तो जीरो था मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, लेकिन इसको जीरो यानी है ही नहीं, पोल्स बने ही नहीं। अगर पोल्स बनते तो हम ऐसे दिखाते इसको, ठीक। जैसे ही हमने लगाया मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ कि कुछ
पोल्स बन गए, लेकिन वो छोटे होते, कम संख्या में होते हैं, ठीक है। कुछ बन गए, जैसे देखिए इधर की तरफ ऐसे, ये विपरीत दिशा में, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे करके आप और अच्छा उसको बना सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो पोल्स आप जानते हो, जैसे इसका है साउथ नॉर्थ, और इसका जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, ये है यहाँ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा बताइए, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे। लेकिन ये कम संख्या में है, और ये जब उत्पन्न हुए जब मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है, ये वास्तविक नहीं है, समझ में आ गया। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षण इसमें होता है, क्लियर। अब देखिए, तो विपरीत दिशा में ये चुंबकत्व उत्पन्न होता है, इसमें विपरीत, जो लगाया हुआ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके विपरीत दिशा में ये उत्पन्न होता है, ठीक। आगे देखते हैं, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये नेक्स्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, ठीक, तो देखिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां देखिए, इसको मैं अभी रखे देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर हम देख सकते हैं, ये यहां पर ये देखिए, ठीक है, फील्ड लाइंस यहां से अगर जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पहले इस टाइप से, तो क्या वो अंदर जाएंगी, नहीं, ये क्या होगा, विरोध होगा, अपोज होगा, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक, ये इस डायरेक्शन में है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो क्या अंदर जाएंगी, नहीं, अपोज होगा, क्या होगा, अपोज होगा, ठीक। यहां से भी क्या होगा कि जो अंदर जाना चाह रही थी, कुछ हो सकता है अंदर चली जाए, लेकिन उतना नहीं, यहां देखिए अपोज हो रहा है, यहां देखिए, और भी देख सकते हो आप, ये दूर से जा रही है, ठीक। तो जो फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय रेखाएं हैं, वो जैसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, ये रेयर हो जाती हैं, ठीक। रेयर का मतलब समझते हो कि डेंसर नहीं होंगी, ये दूर दूर हो जाती हैं, दूर दूर। पहले क्या थी, यहां देखो, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, वो क्या है, कम है, और यहां देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, ज्यादा होगी। इस डिस्टेंस को देखिए आप जरा, इसमें क्या हुआ कि यहां पर देखिए डिस्टेंस ज्यादा हो गई, ठीक, और इसमें भी देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, यहां थी पास पास थी, ठीक, यहां भी थोड़ा पास पास है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें वो दूर दूर रहती है, दूर दूर, रिपल्सन से तो दूर दूर ही रहते हैं, ठीक। प्रतिकर्षण जब जब होता है, जब लड़ाई की बात होती है तो दूर रहना पड़ता है। तीन मान लीजिए, तीन आपके पहलवान खड़े हुए हैं, ठीक, और आप, और तीन में एक है सबसे मजबूत नंबर 1, दूसरा थोड़ा हल्का है, तीसरा और कमजोर है, ठीक। तो आपसे कहा जाए किससे लड़ोगे, तो पहले वाले पे चलोगे, वो पावरफुल है, तो क्या उससे लड़ना चाहोगे, नहीं, उठा के पटक देगा वहीं पे, ठीक। तो नहीं, अब दूसरे वाले पे वो उससे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हम सबसे हल्के को पकड़ेंगे, इसको उठा के पटक देंगे, क्योंकि इनाम तो इनाम होता है, ठीक, हर कोई आदमी जीतना चाहता है। तो यहां पर ये देखिए कि यहां स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं, इनमें अगर मैग्नेटिक फील्ड हम पास करते हैं तो ये किसकी तरफ मूव करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, मजबूत से वीक की तरफ। रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण में लड़ाई है तो दूर दूर जाएंगे, समझ में आ गया। जब प्यार मोहब्बत होती है तो पास आते हैं, समझ में आ गया, ठीक। भाई भाइयों में प्यार है, पास आएंगे, अट्रैक्शन में पास आते हैं। जैसे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में
की प्रेजेंस में जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं जब पास की जाती हैं वो किससे, पदार्थ से, अनुचुंबकीय पदार्थ से, पैरामैग्नेटिक से, तो वो पास पास हो जाती है क्योंकि वहां अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। यहां ये विरोध कर रहा है, यहां ये अपोज करता है। नहीं, आप यहां से मत जाइए। जैसे कोरोना काल में क्या हो रहा है कि जगह जगह लोगों की हिफाजत करने के लिए, उसकी उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जगह जगह पर रोक लगा रखी है, ऐसे यहाँ पे इन्होंने क्या है, अपोज कर रहे, विरोध कर रहे हैं अलग। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, तो ये है आपका क्या इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, तो ये इनके एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे NaCl है, ठीक है, वाटर है, और भी जिसमें पेयर्ड फॉर्म में मैंने सॉलिड, अगर हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम हो जाएगा। ठीक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन है N2, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? बताया भी था मैंने कि अगर सम है संख्या 16 और 10 को छोड़ दी जाए, यहां 14 है, तो ये क्या होगा, ये क्या चीज होगी, डायामैग्नेटिक। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? तो जितने भी सम हैं वो क्या होंगे, डाया होंगे, लेकिन किसको छोड़ दिया जाए, 16 और 10 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया जाए। ठीक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पैरा होंगे, ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये डायामैग्नेटिक, दीज आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा जो टॉपिक है, इसको आप रिवाइज करना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और पढ़ते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है, धन्यवाद।